बनू के इलाके जानी खेल में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार के हमले में शहीद होने वाले 9 शोहदा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरा अटैक जो है कोट आजम में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पे 3 पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए। पाकिस्तानी आर्मी अभी आज रिकॉग्नाइज कर लेगी, बता देगी कि ये कितने लोग मारे गए और क्या अटैक था। ये अटैक टीटीपी के हवाले से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये अटैक टीटीपी ने करवाया किया और हमारी जो नथी करता। और जिन खूबसूरत लोगों ने ये कहा कि ये मुसलमान हमारा भाई है, इसके साथ दरवाजे खोल दो, ये मुसलमान भाई हैं, इनके साथ दरवाजे खोल दो, बॉर्डर ही खत्म कर दो, ओ हिंदू इंडिया बॉर्डर बंद करो, इनके साथ कोई कारोबार नहीं होगा, मुसलमान मुल्कों के साथ कारोबार होगा। पूरे इंडिया में ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, पूरे इंडिया में कोई अटैक की खबर नहीं आती कि भाई आज दिल्ली में हो गया, यहाँ हो गया, नहीं आती खबर। लेकिन इंडिया साइड कश्मीर में अटैक सुनने को मिलते हैं। वो इंडिया खुद तो कर नहीं सकता, अपना इमेज तो कोई खराब नहीं करेगा, फिर ये कहाँ से होते हो यार? मैं नंबर 1 की बात करूंगा ना, फिर मैं ऐसी बातें ना करवाओ, क्या कर रहे हो? अच्छी मतलब ये अब काश कि मैं कुछ बता सकता आपको कि आपका फ्यूचर क्या है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह देखिएगा आप, बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा, उम्मीद तो करनी चाहिए ऑब्वियसली। चीमा साहब ख्वाब वेखण ते किहड़ा पैसे लगदे देखो। और जो टीटीपी का अटैक है वो एक ऐसे टाइम पे आया जब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि उन आतंकवादियों को हैंड ओवर किया जाए हमें, जिन आतंकवादियों ने पहले हमला किया था, अभी हुआ था ना जिसमें 23 लोग मारे गए थे, उनको हैंड ओवर किया जाए। तालिबान ने यानी कि अफगानिस्तान ने कुछ हैंड ओवर तो करना नहीं था, एक और करवा ले लें हमसे। अब क्या कमिटमेंट वो हमें देंगे? इन्होंने कुछ भी नहीं मानना। मैं एक बात बताऊं, मैं तो थोड़ा रेडिकल किस्म की सोच है, वी शुड क्लोज ऑल बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान कम व्हाट में। अगर आप बार बार एक बात करते हो, वो जी फैमिलीज उधर रहती हैं। जय हिंद दोस्तों कल रात में पाकिस्तानी सेना पे 2 बड़े हमले हुए दोस्तों, भारत की तरफ से नहीं, टीटीपी की तरफ से। तहरीक तालिबान पाकिस्तान नाम का एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप है पाकिस्तान में, जो लगातार अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और दोस्तों 2 बड़े हमले करता है, एक 12 बजे से 1 बजे के बीच में पाकिस्तानी आर्मी पे, और एक करता है सुबह 5 बजे के आसपास। दोस्तों पहले हमले में जो है टोटल 6 पाकिस्तानी जवान मारे गए, दूसरे हमले में टोटल 3 पाकिस्तान जवान मारे गए। दोस्तों हमला करके टीटीपी के जो फ्रीडम फाइटर थे वो अफगानिस्तान चले भी गए और पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ देखती रह गई। टोटल 9 पाकिस्तानी आर्मी आज के दिन यानी कल रात में मारे गए हैं। दोस्तों पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी वाहियात मीडिया है पाकिस्तान की, अपने जवानों को मरने का भी खबर नहीं दिखाते। आप लोग सोचो कि एक हेडलाइन चला के भाग जाते, समझते हैं ना कि इससे बेइज्जती होती है। बेइज्जती इन द सेंस की टीटीपी आए दिन, अभी 5 दिन बीते थे कि इनके 28 जवान को मार दिया था, आज फिर 9 को मार दिया, कल परसों फिर प्रोटेस्ट करके 5-6 को निपटा दिया। मतलब एक हफ्ते में आप लोग मान के चलो 50 पाकिस्तानी जवान एवरेज मारे जाते हैं। कितनों का दिखाएंगे? और दोस्तों पता नहीं कैसे आर्मी अपने आप को नंबर 1 बताती है, हर हफ्ते 50-60 मर जाते हैं। ये कैसी नंबर 1 आर्मी है यार? ये जो तालिबान के साथ टॉक्स हैं, इसका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है जी, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर, सिक्योरिटी लेटर, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म, ये है टोटल हमारी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक। और क्या ताल्लुक है हमारा अफगानिस्तान के साथ? हम तो ये सवाल भी नहीं कर सकते कि यार, मैं तो कहता हूं कि एटलीस्ट कच्चा चिट्ठा खोला जाए हमारा 75 साल का अफगानिस्तान से। फ्रॉम द डे वन व्हेन द अफगान्स डिडंट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको याद है? आप जाएं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की किताबें पढ़ें, अब्दुल सत्तार की किताब पढ़ें, द फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड द फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अंडर मुशर्रफ era, जिसने ये लिखा, उसने कहा तालिबान अफगानिस्तान ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन्होंने कहा खालिस्तान नहीं मानते, जाओ पाजो। और जो टीटीपी का अटैक है वो एक ऐसे टाइम पे आया जब पाकिस्तान ने डिमांड किया कि उन आतंकवादियों को हैंड ओवर किया जाए हमें, जिन आतंकवादियों ने पहले हमला किया था, अभी हुआ था ना जिसमें 23 लोग मारे गए थे, उनको हैंड ओवर किया जाए। तालिबान ने यानी कि अफगानिस्तान ने कुछ हैंड ओवर तो करना नहीं था, एक और करवा ले लें हमसे। ये हुआ और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक किसी ने नहीं ली। लेकिन दिसंबर के और जनवरी के आसपास का महीना होता है ना, ठंड बहुत होती है, तो इस समय अटैक्स थोड़े कम होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन थोड़ी कम होती है, उस एरिया में बर्फ भी थोड़ी पड़ जाती है, तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस बार ये बर्फ के सीजन में अटैक्स रुक नहीं रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इन अटैक्स को रोकना। पाकिस्तान की आर्मी उन ठंडे इलाकों में जाके लड़ने के मूड में नहीं है। हौसले पस्त हैं आर्मी के, और मैं ये बोलूंगा कि हौसले पस्त हैं आर्मी के, और ऐसा है कि क्यों। ठीक है जनाब, तो अफगानिस्तान के साथ क्या आ जाएगी हमें कुछ। और देखें, जिस मुल्क में पार्लियामेंट ना हो,
उनको भी कहो यार टेलीफोन पे बात करो, व्हाट्सएप का जमाना है, कोई 2-4 साल बात ना भी करेंगे अफगानियों के साथ तो क्या केड़ी क़यामत आ जानी है। हमारे कोई डॉलर बच जाएंगे, कोई डॉलर की स्मगलिंग बंद होगी, कोई ट्रेड श्रेड का उनको वैसे कोई परवाह नहीं है। ईरानी अफगानी को कोई परवाह नहीं है यार, वो बड़े फिट हैं। उनको $40 मिलियन यूएन महीने का दे रहा है, ठीक है जी। कितना होगा टोटल? $150-200 मिलियन उनको महीने का आ रहा है। दे आर बड़े बड़े फ्रेश हैं वो तो, उनको कई टेंशन है। टेंशन तो हमें, हमारी 25 करोड़ की आबादी, हमें समझ नहीं आ रही हमने किस तरफ जाना है। आपस में ऐसी वखरे लड़ते फिरने या बाकियों के साथ अलग लड़ते फिरते हैं। अब मुल्ला बरादर जो है वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कंसर्न हमने शेयर किए हैं, और हराम है अगर उन्होंने कोई जवाब दिया हो कि आप आइंदा के बाद नहीं होगा। और मजे की बात, तकलीफ दे गल सुनो, अफगानिस्तान ने आपका तोरकम बॉर्डर बंद कर दिया, उन्होंने कहा न ट्रेड न ट्रैवल। तो एक ही हल है, बंद कर दिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर। इनकी जरा चीखें तो निकालें यार, कोई थोड़ा सा शोट तो डालें, कोई थोड़ा जिहा पैरां ते भार पाओ। 75 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 50 साल ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ लेट रहे हैं, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अफगानी ਅੱਗੇ लेट रहे हैं ਅਸੀਂ। हमने क्या कहा है इनको? कोई आप भी कोई पाकिस्तानी नेशनलिज्म रखो, कोई तुसी भी कोई गल कोई इंज दी ना करो साडे नाल, सानू इंज ते ना मारो जिन सानू इस तरह ते ना साडे ना करो यार। क्या क़यामत आ जाएगी? मुझे उस क़यामत की समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करने से क्या क़यामत आ जाएगी। इंडिया ने बॉर्डर बंद करने से तो कोई क़यामत नहीं ना आई, ईरान के साथ बॉर्डर बंद करने से तो कोई क़यामत नहीं ना आई। ये जो 2 अटैक्स हुए आज, इन 2 अटैक्स से एक चीज क्लैरिटी है कि अमेरिका में बैठे हैं इनके आर्मी चीफ, और वो वहां पे बात कर रहे थे, अब वहां से चल रही होंगे शायद, मुझे अब तक लेटेस्ट उनका पता नहीं है। वो वहां पर बैठ करके बात की उन्होंने इसी आतंकवाद पे कि ये आतंकवाद आ रहा है, आप हमारे पास से ड्रोन अटैक कर सकते हो, हमें आतंकवाद से निजात दिलवाओ। अमेरिका इस मूड में नहीं, अमेरिका इस मूड में नहीं है कि वैसे तो और भी बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बात की, लेकिन इस चीज पे बहुत जरूरी बात की थी कि हमें बचाओ, क्योंकि ये पाकिस्तान इस आतंकवाद को, ये जो मुजाहिदीन हैं, या मैं इनको फ्रीडम फाइटर बोलूं, जो भी, पाकिस्तान इनसे टैकल करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, पाकिस्तानी आर्मी को, कि अपने आर्मी के लोग मरवाने से अच्छा ये है कि हम अमेरिका से बात करें। दूसरी चीज, आर्मी के जो लोग हैं वो टीटीपी के लोगों को मारने से पहले कतराते। क्यों? क्योंकि एक जनरल माइंडसेट बन गया है कि टीटीपी के लोग इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। एक जनरल माइंडसेट बन गया है कि ये लोग शरीयत के लिए लड़ रहे हैं, और शरीयत के लिए लड़ रहे हैं तो मतलब हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये तो मर जाएगा, लेकिन शरीयत बाद में हमें देखे जाएगा, मेरे बच्चों को देखे जाएगा। ये माइंडसेट उस पाकिस्तानी आर्मी के जवान के पास है, सिपाही के पास आ गई है, उसके लांस नायक के पास आ गई है, उसके नायक के पास आ गई है, उसके हवलदार के पास आ गई है। तो वो लोग सॉरी माफी चाहूंगा, मेरा गला भी थोड़ा, तो वो लोग टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं उनको जानते हुए भी उन पे हमला नहीं करते। उनके पास पहले चाय वाले से किसी से इंफॉर्मेशन दिलवा देते हैं कि हो सकता है हमारे अधिकारियों को एक वो आ जाए, ऑर्डर आ जाए कि इस हाइड आउट पे हमला करो, आप निकल लो। इसलिए ज्यादातर आपको दिखेगा कि एनकाउंटर, जितने अटैक हो रहे हैं उतने एनकाउंटर नहीं हो रहे। अटैक कर जाता है, पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस वालों को मार जाते हैं वो लोग, लेकिन आतंकी उतने नहीं मारे जाते, क्योंकि बल्कि आतंकी वहां घूम रहे हैं, खुले में घूम रहे हैं, हाइडआउट्स में रह रहे हैं, हाइडआउट में भी नहीं बल्कि घरों में रह रहे हैं। सबको पता है। ये अंदर की खबर मैं आपको कैसे दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ भी एक हफ्ता जद्दोजहद चली, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं इनको एक्सपोज करता हूं। अब तक तो मैं बहुत सॉफ्ट चल रहा था, सच बता रहा था, लेकिन मैं चुप रहा था। मतलब ये कि इनकी आर्मी, दोस्तों, तो पाकिस्तानी जवान हर हफ्ते, आप लोगों को अगर मैं मोटी मोटा आंकड़ा बता के चलूं, पहले भी बताया था, लेकिन 50 से 60 तो फिक्स होता है। यानी कोई ऐसा हफ्ता बीतता नहीं है जिसमें 50 से 60 पाकिस्तानी जवान मारा ना जाए। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के मारे जाने की खबर जितनी भी होती है, ये पहले जो खबर देनी होती है, ये पाकिस्तानी जो जनरल होते हैं वो कहते हैं कि नहीं 100 मारे गए, लेकिन तुम दिखाओगे सिर्फ 2 मारे गए। ये मीडिया पे पहले ही मैनिपुलेट कर देते हैं। अगर ये बता रहे हैं कि 6 और 3 9 मरे हैं, तो मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता देता हूँ 30-40 मरे हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी हमेशा झूठ बोलती है। ये अपने जवानों जो मरे होते हैं उसकी संख्या को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि हम और तालिबान के अगर एक फ्रीडम फाइटर को ये मारते हैं तो बताते 10 को मारते हैं। तो दोस्तों ऐसी अगर फौज होगी तो किसी देश का कल्याण क्या ही होगा। टीटीपी घुस घुस के मार रहा है। और दोस्तों टीटीपी की वार्निंग ये है कि 2023 बिता लो प्यार से, 2024 की शुरुआत टीटीपी पाकिस्तान में बहुत तेजी से ऑपरेट करेगा। जो दोस्त सोच रहे हो टीटीपी एक छोटा मोटा संगठन है, उनको मैं एक बता दूं बात
मोर देन 17,000 टीटीपी के फ्रीडम फाइटर जो पाकिस्तान से पूरा का पूरा ये बलूचिस्तान वाला इलाका और भी कई सारे प्रांत है उसको लेना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो आप लोग समझ सकते हैं भाई, टीटीपी की खुली चेतावनी है। भारतीय सेना का जो एक्शन होगा, पहले तो जो कश्मीर में जिन्होंने टेररिस्ट गतिविधियां की, पहले तो भारतीय सेना उनको निपटाएगी। सर्च ऑपरेशन जारी है, कभी भी खबर आ सकती है कि जितने आतंकी थे उनको जहन्नुम में भेज दिया। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी का हिसाब, जैसे आर्या साहब कहते हैं ना, मेजर आर्या साहब, कि उधर से टीटीपी और इधर से भारतीय सेना, बीच में इनका सैंडविच, तो वो वाला हिसाब भी शुरू होगा। टीटीपी तो लगी पड़ी है यार। ऐसे मतलब टीटीपी के फ्रीडम फाइटर को सैल्यूट करने का दिल करता है कि एक टाइम में आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तानी आर्मी को बहुत अच्छा सबक सिखा रही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।